हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ जारी बातचीत के अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद जताई है। मिडिल ईस्ट की सियासत में ये बहुत बड़ी खबर है। कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहले से रिकॉर्ड की गई तकरीर में सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि ईरान हमारा पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि उसके साथ हमारी बातचीत आपसी भरोसे की बहाली की बुनियाद बनेगी। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी बादशाह सलमान ने कहा है कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिन चुनौतियों का सामना है उसे देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने और पुरअमन तरीक़ों को सपोर्ट किए जाने को बहुत अहमियत हासिल है। सऊदी बादशाह ने आगे कहा कि रियाज का मानना है कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा क्राइसिस के हल का बेहतरीन हल अमन की बहाली है। उन्होंने दावा किया कि यमन के लिए सऊदी अरब का जो अमन प्लान है उसके ज़रिए यमन में अमन कायम हो सकता है। सऊदी बादशाह ने दावा किया कि हूथी अंसारुल्लाह पुरअमन रास्ते के मुखालिफ हैं और वे समुद्री ट्रांसपोर्ट के लिए ख़तरा हैं। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दावा किया कि अंसारुल्लाह हर दिन सऊदी अरब में गैर फ़ौजी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने कुछ और मुल्कों के साथ मिलकर मार्च 2015 में यमन के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी, जिसका मकसद अपनी पसंद के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी को दोबारा हुकूमत में बिठाना था। पिछले लगभग 2 बरसों से यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जवाबी हमलों में मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से कामयाब हमले किए हैं। अब तक सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के कारखानों, कई एयरपोर्टों और फौजी ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इस वक्त यमन के बॉर्डर से लगे कुछ सऊदी इलाके भी हूथी अंसारुल्लाह के कब्ज़े में हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निकाल लिया है। इसकी वजह से सऊदी अरब ख़ुद को कमज़ोर महसूस करने लगा है। इसी तरह कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया है उससे पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना जहरीले सांप से दोस्ती करने जैसा है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि इराक़ की मध्यस्थता से रियाज और तेहरान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। हाल ही में बगदाद में दोनों मुल्कों के ज़िम्मेदारों की मुलाकातें हुई थीं। ताज़ा खबर के मुताबिक कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर न्यूयॉर्क में ईरान और कई अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र और जॉर्डन जैसे अरब मुल्कों के अलावा तुर्की, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शामिल थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ ये मुलाकात इराक़ के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर की मेज़बानी में हुई है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।